जय श्री राम दोस्तों। क्या हाल है आप सभी के। मेरे तो थोड़े खराब है क्योंकि बुखार है। कुछ दिखाता हूँ आपको। कुछ कुछ है जो बात करनी है। पहले ये देख लीजिए। लिखा है रिच मैन प्लान फॉर 3 जनरेशन एंड पुअर मैन प्लान फॉर सैटरडे डे नाइट। आपको क्या लगता है, क्या सही है तो सही दोनों, बट आपको क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से ये पुअर मैन या फिर मिडिल क्लास के ऊपर बोलते हैं कि ये लोग अपने पैसा कमाते उड़ा देते हैं, कोई प्लानिंग नहीं करते, कोई सेविंग नहीं करते, क्या करेंगे ये, कैसे करेंगे। मंथली का मिडिल क्लास के और पुअर मैन की जो सैलरी होती है ना 25, 30, 40 आई थिंक कितना होता है, उनको घर चलाना होता है वो सैलरी में। ठीक है, किस्मत तो ऐसे भी साथ नहीं देती होती है, भले टैलेंटेड हो या फिर अच्छे एक्सपीरियंस, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं होता। वो वही 25, 30, 50, 40 में घर चलाते हैं और कमाने वाला घर में एक ही होता है और खाने वाले 4-5। और तुम चाहते हो वो पैसे में वो बंदा महीने का घर भी चलाए और सेविंग भी करे और 3 जनरेशन के बारे में भी सोचे। मतलब ये फेयर है। और दूसरा, उसी सैलरी में साला वो बंदा घर चलाता है, बीवी बच्चे फैमिली घर के प्रॉब्लम्स राशन पानी सब उसी में हैंडल करता है पूरे महीने भर का। खुद की जरूरतों को तो पूरा करता है नहीं। ठीक है, और दिन रात लगा रहता है जॉब पे, सुबह निकलेगा रात को आएगा, सिर्फ हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है। वैसे तो पूरा हफ्ता उनका फैमिली के लिए ही चला जाता है, खुद के लिए टाइम मिलता ही नहीं। अब ऐसे में वो बंदा हफ्ते में एक दिन खुद के लिए ना निकाले तो क्या करे, और वो भी जो एक दिन मिलता है वो सेविंग में लगा दे तो जिएगा कब। 3 जनरेशन की प्लानिंग में वो तो ऊपर निकल लेगा फिर। और उतनी सैलरी में क्या बनाएगा बंदा, कितना सेविंग करेगा। टैलेंटेड है बहुत, करना चाहता है बहुत कुछ, बट किस्मत साथ नहीं देती ऐसे लोगों को। ठीक है, तो 3 जनरेशन, एक जनरेशन भी बहुत हो जाता है वो। इसके बाद भी काट पीट के अपने आने वाले बच्चे के लिए ना बहुत प्लानिंग कर लेता है। अब इतने सारे दुख तकलीफ सहने के बाद वो बंदा हफ्ते में दिन खुद के लिए ना निकाले तो क्या करे। उसमें भी साला मर मर के खुद के लिए घूमने फिरने के लिए टाइम निकाल पाता है, निकाल भी ले तो उसके पास टाइम नहीं मिल जाता है, बट उसके पास पैसे नहीं बच पाते इतने कि खुद के लिए निकालता है, खुद को एंजॉयमेंट करता है। और तुम बोलते हो कि 3 जनरेशन के बारे में सोचो, प्लानिंग करो, सेविंग करो। दूसरी चीज, ये जो रिच मैन है उनके पास पैसा ही होता है इतना, क्यों 3 जनरेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, जिसके पास पैसा होता है ना वो बहुत कुछ करता है, हर एक चीज फालतू की चीजें भी उड़ाता है। जो चीज 10 रुपए में काम चल जाए वो 200 रुपए लगा के या 1000 रुपए लगा के काम चलाता है वो। तो ये कहना गलत है ना कि एक पुअर या फिर मिडिल क्लास का बंदा सेविंग नहीं करता, प्लानिंग नहीं करता। बहुत प्लानिंग करता है अपने आने वाले बच्चों के लिए, अपने बीवी फैमिली के लिए। दूसरी चीज, माना कि रिच वो भी नीचे से ऊपर ही जाते हैं, बट उनकी एक ही पीढ़ी होती है जो ऊपर जाते है, इसके बाद आने वाली जितने भी नस्लें है ना बैठ के उनका धंधा संभालते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज उनका है ना, उनके साथ है ना भगवान खड़ा रहता है और उनकी किस्मत लिखी हुई होती है कि ये यहाँ करेगा ही करेगा, इसका बड़ा बिजनेस बनेगा, ये पैसे वाला बनेगा। तो दोनों में डिफरेंस ही है, ऐसा नहीं है कि वो मेहनत कम करते ये मेहनत कम करते, दोनों मेहनत करते उतनी ही। बस फर्क इतना है कि उसका हाथ पकड़ के किस्मत आगे लेके चली जाती है, इसका हाथ ही नहीं पकड़ पाते।
और दूसरी बात कि हम लोग जो होते हैं ना, उनके पास पैसे होते हैं भाई इतना कि वो ना सोच सकते हैं आगे आने वाले 3 जनरेशन के बारे में, 10 बिजनेस के बारे में, लग्जरी कार गाड़ी घोड़ा जो खरीदना चाहे खरीद सकते हैं, ठीक है। उनके पास इतना पैसा होता है एक्स्ट्रा, उनके उनके पास पैसा इतना होता है ना कि चाहे जो करे, घंटा को फर्क पड़ने वाला उनका। पर मिडिल क्लास का बहुत फर्क पड़ता है। वो बंदा उसी सैलरी में, मिडिल क्लास का बंदा उसी सैलरी में अपने फैमिली को खुश रखता है, खुद को भी खुश रखने की कोशिश करता है, बहुत कुछ करता है। और रिच मैन भाई, उनका मिडिल क्लास से कंपेयर ना ही करो तो बेटर है ना। क्योंकि उनके पास एक बार मेहनत होती है, रिच मैन कोई उनकी पीढ़ी करके जाते हैं, उसके बाद आने वाली जितने भी पीढ़ियां ना उनके धंधे पे बैठ के राज करते हैं और वही चलाते हैं, ठीक है। जय श्री राम।